हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैंने ग्रॉसरी की वीडियो बनाई थी और ग्रॉसरी के बारे में आप लोगों ने पूछा था कितने की आती है, क्या क्या लेते हो और ग्रॉसरी को हम संभाल के कैसे रख सकते हैं, दालों और अनाजों को कीड़ों से कैसे बचाया जाए, ये बताया था मैंने कल की वीडियो में। आज की वीडियो में किचन टिप्स बताएंगे आपको क्योंकि किचन टिप्स की वीडियो आप ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए आज की वीडियो में किचन टिप्स बताऊंगी। अभी मैं करूंगी पहले जो किचन फैल गई है सुबह के नाश्ते वगैरह से, उसको सेट करूंगी जैसे रोज करती हूँ और उसके बाद खाना बनाऊंगी। सब्जी बनी हुई है भुजिया की। जब कोई सब्जी नहीं होती है तो क्या बनाएं? तो जब कोई सब्जी ना हो, यदि घर में मोटे भुजिए हों तो बना लें, पापड़ हो तो बना लें, बेसन हो तो बेसन के गट्टे बना लें। तो ये ही चीज़ें करते हैं हम जब कोई सब्जी नहीं होती। केवल करेले बचे थे 3-4, इसलिए करेले तो बनाए नहीं क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है। हालांकि शुगर के लिए करेले सही रहते हैं, आप लोगों ने ये बताया था मुझे और मैं भी जानती हूँ इस बात को कि करेले खाने चाहिए मुझे, लेकिन करेले मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल। तो करेले तो पड़े हैं, लेकिन मैंने भुजिए की सब्जी बनाई है, मोटे भुजिए की, बीकानेरी भुजिए जो होते हैं मोटे भुजिए, उसकी सब्जी बनाई है। एक सब्जी और बना लूँगी, नहीं तो फिर दाल चावल बना दूँगी। दाल चावल आराम से क्षितिज भी खा लेता है तो अथक भी खा लेता है। और इनके लिए रोटी बना दूँगी। मैं खुद खाती हूँ दाल चावल मुझे पसंद है। डायबिटीज़ है उसके बाद भी मुझे दाल चावल पसंद है, चावल पसंद है, लेकिन मांड वाले चावल नहीं खाने चाहिए। मैं मांड निकाले हुए चावल खाती हूँ, तो शुगर में मांड निकाले हुए चावल खा सकते हैं, तो इसलिए दाल चावल बनाऊंगी। पहले किचन को थोड़ी सी सेट करूंगी। आधा किलो या 1 किलो भुजिए हमारे एक दिन में खत्म हो जाता है। पैकेट मंगवाया था, आधा किलो का है शायद ये पैकेट, एक दिन में खत्म हो जाता है। एक मोटे भुजिए का मंगवाया था और एक ये मंगवाया था। ये तो रखे हैं क्योंकि जब ये खत्म हो जाते हैं तो फिर ये शुरू हो जाते हैं खाने। कहते पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और लास्ट वाली रोटी कुत्ते को देनी चाहिए। हमेशा बरकत बनी रहती है। और यदि नहीं दे पाए गाय कुत्ते को तो पक्षियों को डाल दें। तो जो भी आप सबसे पहली चीज बनाएं वो गाय के लिए निकालें, लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए निकालें। इससे भी आपका दूध फट जाए तो दूध को फेंके नहीं, उसका जो पनीर टाइप है वो निकाल के, और उसके आप उसमें चाहे कोई भी सब्जियां मिला सकते हैं। आलू मैश करके मिला सकते हैं, प्याज खाते हैं तो प्याज में काट के मिला सकते हैं, जो भी आप मिलाना चाहें उसमें सब्जियां, और उसके बॉल बना लें। बॉल बना के अगर तलते नहीं है तेल में ज़्यादा तो कोई ज़रूरी नहीं है, जो हमारे अप्पे का सांचा होता है उसमें आप तेल लगा के और गोल जो उनकी बॉल होती हैं फटे हुए दूध की, पनीर की, मतलब पनीर जैसा निकलता है उसकी, उसको आप यदि अप्पे की तरह बना लें और फिर उसकी सब्जी बनाएं, मलाई वलाई डाल के, काजू डाल के उसकी ग्रेवी बना के, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, काजू, हम तो प्याज नहीं खाते, तो इसकी जो है ग्रेवी बना लें आप। ग्रेवी बना के फिर उसको छोंक दें। तो एक बार ऐसी सब्जी बना के देखी है, जब भी दूध फट जाता है तो मुझे लगता है कि दूध को फेंकूं नहीं, भी सब्जी में उसका छेना निकाल के डाल देती हूँ। सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनती है उसकी। किसी भी सब्जी में आप डाल सकती हैं उसको, उसके छेने को डाल सकती हैं, किसी ग्रेवी में डाल सकती हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो ये छोटे छोटे जो मैं टिप्स बता रही हूँ जरूर आप फॉलो कीजिएगा। जब भी आपकी सब्जी में कभी नमक ज्यादा हो जाए तो जो आटे जो हम गूंथते हैं उसकी गोलियां बना के आप सब्जी में डाल सकते हैं। ग्रेवी वाली जो सब्जी होती है, रस वाली सब्जी होती है, उसमें आप आटे की गोलियां बना के डाल दें। सारा नमक वो सोख लेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमसे नमक ज्यादा हो जाता है सब्जी में, यदि नमक ज़्यादा हो जाता है
तो आप आटे की गोलियां बना के डाल सकती हैं। इससे क्या है कि सारा जो नमक है वो सोख लेगी। कई बार ऐसा होता है कि सब्जी हम 2-3 जने को खिला देते हैं, मान लो खिला दिया हमने, खाना खिला दिया, बाद की जो सब्जी बची उसका थोड़ा कलर भी खराब हो जाता है या फिर उसमें तेल हमें कम दिखाई देने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि थोड़े से तेल में तड़का लगा दे। किसी भी चीज़ का तड़का लगा सकते हैं आप, प्याज टमाटर लहसुन किसी चीज़ का भी, या फिर खाली तड़का लगा दे, थोड़ा सा उसमें मसाला और डाल दें और फिर जो बनी हुई सब्जी उसको डाल दें। तो आपकी सब्जी वापस अच्छी ताज़ी सब्जी की तरह बन जाएगी और बुरी नहीं लगेगी। कई बार मेरी मम्मी ऐसा किया करती थी, इसलिए मुझे मालूम है। मम्मी के कई जो बातें हैं वो याद रहती हैं और मम्मी से ही हर लड़की सीखती है। कोई भी जो चीज़ सीखती है वो अपनी मम्मी से ही लड़की सीखती है। तो मेरी मम्मी क्या किया करती थी कि 2-3 जनों ने यदि खाना खा लिया और सब्जी खराब हो गई तो सब्जी को दोबारा तेल में छौंक देती थी मसाले वगैरह डाल के। दाल भी कई बार ऐसा होता है कि दाल भी थोड़ी ख़राब हो जाती है 1-2 जनों के खाने से, तो दाल में भी दोबारा छौंक लगा दें तो आपकी दाल भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अब इस सब्जी में मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तेल, तो मैं इसमें छौंक लगा दूंगी। और बाकी अभी तेल कम की ही सब्जी, मेरे बेटे को तो तेल कम की सब्जी चाहिए, वो डाइटिंग पर है, तो बाकी मेरे हाथ से तेल ज़्यादा डलता है। तो तेल वैसे कम ही डालना चाहिए, डाइटिंग वालों को तो बहुत कम खाना चाहिए तेल। रोटियां यदि बच जाएं आपकी, रोटी मेरे बच गई हैं आजकल, क्या हुआ पता नहीं, कल कम कैसे खाई है, कल रोटी बच गई। तो वैसे तो एमी को दूध में चूर के दे देती हूँ, लेकिन यदि रोटी आपकी बच जाती है तो इसे तल सकते हैं आप। तलती हूँ मैं कई बार, आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ। लेकिन इसका चीला भी बनता है। आप बेसन का घोल कीजिए, इसके ऊपर मतलब इसको तवे में सेकिए और ऊपर बेसन का घोल लगा के पलट दीजिए। पलट के जब वो बेसन सेक जाएगा तो इसका जो चीला है बहुत अच्छा बनता है। या फिर इसके पकोड़े भी बनते हैं, इनकी छोटी छोटी कटिंग कर दीजिए और फिर पकोड़े जैसे हम ब्रेड पकोड़े वगैरह बनाते हैं वैसे बना लीजिए। तो किसी भी तरह से रोटी को फेंके नहीं। वैसे तो कोई वो नहीं है बात की गाय को फेंक सकते हैं, गाय को खिला सकते हैं, फेंकना नहीं कहेंगे, गाय को खिला सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा बच जाती हैं तो आप इनको इनके पकोड़े बना सकती हैं, इनको तल सकती हैं। इनका मतलब इन्हें रोटी के टुकड़े करके इनको छौंक भी सकते हैं। आजकल तो टमाटो सॉस वगैरह होती है, पहले दही में छौंक दिया करते थे मसाले डाल के, और दही में छौंक के बच्चों को खिला दिया करते थे। और उससे भी पहले जो हमारी दादी नानियाँ थी वो एक छपड़ी लगा के रखती थी, ऐसी छपड़ी टांग के रखती थी जिसमें रोटियों को डाल देती थी। तो चूहे चिपकली इनसे बचती थी रोटियां, और सूख के और बिल्कुल कड़ली हो जाती थी ये रोटियां। कड़क रोटियों को बीकानेरी भुजिया के साथ खाया जाता था। तो ऐसे भी खा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अफेक्टी भी नहीं थी और काम में भी आ जाती थी। और दोपहर को जब भूख लगती थी बच्चों को तो ये मैगी वगैरह नहीं हुआ करती थी, ऐसी सूखी कड़ी रोटियां ही भुजिया के साथ खाई जाती थी। अभी मेरा बेटा नींबू बहुत यूज कर रहा है, जैसे सुबह भी वो नींबू की चाय पीता है और फिर नींबू की शिकंजी भी लेके जाता है, नमक वाला थोड़ा सा। तो बहुत सारे छिलके बच जाते हैं मेरे पास, तो मैं छिलकों को चीनी और काले नमक में डाल दिया, थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है और ये काफ़ी अच्छा खट मीठा नींबू बन चुका है, क्योंकि इसके छिलके बहुत अच्छे हैं, इनमें कुछ ना कुछ रस बच जाता है। हम गाड़े वाले ठेले वालों की तरह तो है नहीं जो पाव भाजी वगैरह बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं भेल पूरी वगैरह, तो वो तो नींबू का बहुत सारा रस, बिल्कुल भी मतलब नींबू में रस नहीं रहने देते हम लोग, तो थोड़ा बहुत जो रस रह जाता है इसमें। तो ये नींबू बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे यदि आप इन्हें फेंके नहीं। तो नींबू के छिलकों को कभी फेंके नहीं, उसको नमक चीनी में डाल लें, थोड़ी ज़्यादा चीनी डालें, काला नमक डाल दें, अजवाइन डाल दें, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। इन्हें धूप में रख दीजिए, एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। तो ये भी हो गया एक किचन टिप्स आपके लिए। तो ये बहुत अच्छे बने हैं और पहले भी मैंने बनाए थे, उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। आप खाली भी खा सकते हैं। और मैं तो बचपन में दुकान वाले से ला के खाया करती थी, 5 पैसे के 2 नींबू आया करते थे तब।
तब मैं जरूर 5 पैसे मम्मी मेरे को खर्चने को देती, तो या तो मैं टॉफ़ी गोली ले आती थी, जो मीठी गोलियाँ होती हैं वो, या फिर मैं नींबू लेके आती थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता, मम्मी भी मेरी ऐसा नींबू होता था जो मंगवाती थी, मतलब दुकान वाले से, हमारे पास में दुकान थी उससे मंगवाती थी। तो अब जब मैं ये डालती हूँ तो मुझे याद आती है कि उस टाइम 5 पैसे का इतना बड़ा नींबू आया करता था, 2 नींबू आ जाया करते थे 5 पैसे के। बदमाशी कर रहा है लाइट बैठ रहा है मेरे ऊपर। चावल को खिले हुए बनाने के लिए इसमें नींबू का रस डाल दें, तो आपके चावल खिले खिले बनेंगे। वैसे ये चावल बढ़िया वाले चावल है, वैसे भी खिले खिले बनते हैं, लेकिन अगर आपके खिचड़ी वाले चावल है या ऐसे चावल हैं जो खिले हुए नहीं बनते हैं, तो उनमें नींबू की थोड़ी सी बूंदे डाल दें। ये जो चावल का मांड है इसको भी नहीं फेंकें, ये भी बहुत गुणकारी होता है। इसको आप नमक डाल के पी सकते हैं, या जब किसी को दस्त लग जाए तो भी इस पानी को दे सकते हैं। तो इससे क्या है, दस्त भी बंद हो जाती हैं। तो इससे छौंक लगा के भी पी सकते हैं इसको। बहुत स्वादिष्ट हो जाता है ये पीने में, और ये शरीर के लिए बहुत लाभदायक रहता है। तो चावल की जो मांड को उसको भी ना फेंकें। अगर आपको स्वादिष्ट नहीं लगे तो इसमें छौंक लगा लें, थोड़ा सा नमक डाल लें, और फिर यदि जीरे राई का छौंक लगाना चाहे, हींग का छौंक लगाना चाहे तो छौंक लगा के इसको पी सकते हैं। नींबू, कच्चा नींबू, जैसे नींबू का हम रस ऐसे डाल लेते हैं, या इसको चूस लेते हैं, या किसी सलाद में डाल लेते हैं, तो गला खराब हो जाता है या जुकाम लग जाता है, और हम लोगों को ये समस्या है। तो हम लोग दाल में क्या करते हैं कि मैं उबलती दाल में डाल देती हूँ। एक बार दाल को गला के फिर मैं इसको छौंक लगाती हूँ और थोड़ा पानी मिलाती हूँ। तो फिर क्या है कि इसमें उबलती मैं नींबू का रस डाल देती हूँ, तो फिर वो नुकसान नहीं करता और दाल भी अच्छी लगती है बहुत। ये टमाटर मेरा गल चुका है। टमाटर गल जाते हैं हमारे फ्रिज में पड़े पड़े, कई बार गल जाते हैं, थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, भूल जाते हैं हम फ्रिज में। तो इन टमाटर को काट के थोड़ा सा, और फिर इनको, जो आपका टेरेस गार्डन है यदि, तो उसको गमले में डाल दें मिट्टी के अंदर, तो आपके टमाटर के पौधे उग जाएंगे, और ये टमाटर बेकार भी नहीं जाएगा, पौधे उग के आपको नए टमाटर दे देंगे। तो मैं रख देती हूँ ऐसे, जैसे मिर्ची के बीज हैं या शिमला मिर्च काटती हूँ तो उसके बीज, फिर ये टमाटर के बीज मास्टर जी फिर गमलों में डाल आते हैं, तो पौधे अच्छे से उग जाते हैं। और यदि केयर कर लेते हैं हम तो उसमें टमाटर भी निकल जाते हैं, मिर्ची भी निकल जाती है पौधों के अंदर। तो इन्हें फेंके नहीं, इन्हें आप डाल सकते हैं गमलों में। तो बस दाल में तड़का लगाने के बाद मैं करूँगी रेस्ट, और आपको जो मैंने आज टिप्स बताए वो कैसे लगे, और यदि अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए लोग हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ब्लॉग के साथ ही आपको टिप्स देती हूँ, काम के साथ। जब हम काम करते हैं तो उसके साथ हमें कई टिप्स नज़र आते हैं, हमें भी नज़र आते हैं टिप्स। तो आप टिप्स मेरे ब्लॉग्स में टिप्स देखेंगे, किचन टिप्स,
और वैसे भी मैं जो डेली ब्लॉग बनाती हूँ उसमें भी कोई ना कोई एक टिप्स जरूर टिप देती हूँ। टिप्स तो नहीं, टिप्स तो ज़्यादा टिप्स हो जाते हैं जब तो मैं किचन टिप्स की वीडियो का हेडिंग लिख देती हूँ, लेकिन यदि एक आध टिप मेरी वीडियो में ज़रूर होता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना है।